तो जो लेडी भाग के अपने बच्चों को गाड़ी से निकाल रही है, फिट एंड फाइन है एंड शी इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग, वो तो आईसीयू में चली गई। और जिसको इलाज की ज़रूरत है वो स्ट्रेचर पे लॉबी में, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहीं आर्मी हॉस्पिटल बेस। और वेरी इजी टू से कि अपने नॉन हॉस्पिटल पे ले गए। अब नॉन हॉस्पिटल पे इलाज के लिए ले गए या अपने आप को बचाने के लिए ले गए। अगर टाइमली इलाज उनको मिल जाता तो बच सकते थे। दिल्ली का BMW क्रैश कांड, एक अफसर की दर्दनाक मौत। अब कोर्ट में एक ऐसा ड्रामा जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस कहानी में आया है एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आरोपी महिला के वकील ने कोर्ट में जो कहा, उसने पूरे केस की दिशा बदलने की कोशिश की। आरोपी ने अब सारा इल्जाम एक DTC बस और एक एम्बुलेंस पर डाल दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। दलील दी गई कि इस केस में असली आरोपी वो BMW कार नहीं, ना ही उसकी ड्राइवर है, बल्कि वो तो बस और एम्बुलेंस आरोपी है। तो आखिर कोर्ट में ऐसा क्या क्या हुआ, वकील ने जज के सामने कौन कौन सी चौंकाने वाली दलीलें रखी और पुलिस ने इन दलीलों का जवाब कैसे दिया, चलिए आज पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर हुए इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे को परत दर परत खोलते हैं। इससे पहले कि हम कोर्ट की दलीलों पर जाएं, 1 मिनट में पूरा मामला फिर से समझ लीजिए। रविवार का दिन, दिल्ली का धौला कुआं इलाका, एक तेज रफ्तार BMW कार एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार देती है। बाइक चला रहे थे वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह, जिनकी इस हादसे में जान चली गई। पीछे बैठी उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल है। BMW चला रही महिला गगनप्रीत कौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लेती है। मामला सीधा लग रहा था तेज रफ्तार और लापरवाही से हुई मौत का, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब मामला कोर्ट पहुंचा। अब आते हैं कोर्ट रूम के उस ड्रामे पर जिसने सबको हैरान कर दिया। आरोपी गगनप्रीत के वकील ने जमानत के लिए एक के बाद एक 3 ऐसी दलीलें दी जो केस को उलझाने वाली हैं। दलील नंबर 1, बस को भी बनाओ आरोपी। वकील ने कहा, पुलिस खुद मान रही है कि BMW से टक्कर के बाद बाइक एक DTC बस के नीचे आ गई थी, तो फिर उस बस को जब्त क्यों नहीं किया गया? उस बस ड्राइवर को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? मतलब वो कह रहे हैं कि टक्कर के बाद हुए नुकसान के लिए बस भी उतनी ही जिम्मेदार है। दलील नंबर 2, एम्बुलेंस भी है गुनहगार। वकील ने एक और सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा, हादसे के बाद वहां एक एम्बुलेंस रुकी थी, लेकिन उसने घायलों को ले जाने से साफ इनकार कर दिया। अगर एम्बुलेंस ने मदद की होती तो शायद जान बच जाती। ऐसे में तो एम्बुलेंस वाला भी दोषी है। दलील नंबर 3, ये हत्या नहीं, सिर्फ एक हादसा है। वकील ने पुलिस की तरफ से लगाई गई गैर इरादतन हत्या की धारा BNS 105 पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, देश में हर साल 5000 एक्सीडेंट होते हैं, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। इस पर इतनी कड़ी धारा कैसे लगा दी गई जिसमें उम्र कैद तक की सजा है? ये जमानती अपराध होना चाहिए। वकील की इन दलीलों के बाद सरकारी वकीलों और दिल्ली पुलिस ने भी अपने पत्ते खोले और कुछ ऐसे सवाल दागे जिससे आरोपी की नीयत पर ही शक गहरा गया। गगनप्रीत के वकील उन्होंने भी मामले में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि एक तरीके के सिंपल एक्सीडेंट का मामला था, लेकिन पुलिस ने दबाव में आकर 304 यानी गैर इरादतन का हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया, जबकि इस मामले में कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने DCP पुलिस का भी उस बयान का भी जिक्र किया और उन्होंने ये भी मांग की कि DCP को इस मामले में गवाह बनाया जाए, क्योंकि DCP ने एक बयान दिया है कि इस घटना का जो CCTV फुटेज था उसमें जो BMW कार है वो डिवाइडर से पहले टकराती है। टकराने के बाद गाड़ी से टक्कर लगते हुए जो नवजोत है उनकी बाइक टकरा जाती है और उनकी बाइक जो है BMW से टकराने के बाद एक बगल में चल रही DTC की बस से भी टकरा जाती है। उस वजह से उनकी मौत होती है। तो जो गगनप्रीत के वकील का ये कहना था कि इस पूरे मामले में जो DTC है, जो बस थी जिसे टकराई थी, पुलिस को उसको भी सीज करना चाहिए और DCP का जो बयान था, DCP को इस पूरे मामले में गवाह बनाना चाहिए। पुलिस का पहला सवाल, 19 किलोमीटर दूर क्यों? पुलिस ने पूछा, अगर आपकी नीयत साफ थी तो आप घायलों को पास के किसी अस्पताल में ले जाने के बजाय 19 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट अस्पताल में क्यों ले गयी? बाद में पता चला कि आरोपी महिला के पिता उस अस्पताल के सह मालिक हैं। क्या ये सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश थी? पुलिस का दूसरा सवाल, 5 घंटे की देरी क्यों? पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने घटना के 5 घंटे बाद पुलिस को सूचित किया। इतनी देर तक वो क्या कर रही थी? और सबसे बड़ा ड्रामा, ICU का सस्पेंस। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी महिला को हादसे में कोई चोट नहीं आई थी। वो अपने बच्चों को कार से निकालती हुई भागदौड़ करती हुई दिखी, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही वो खुद ICU में भर्ती हो गई, जबकि घायल स्ट्रेचर पर पड़े थे। ये कैसे हुआ? क्या ये पुलिस की जांच से बचने का एक बहाना था? आप ये देखिए कि BMW गाड़ी है, X5 गाड़ी है और वो टॉपल कर गई, फ्लिप कर गई, ये कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी स्पीड पे होगी, कितनी रैश होगी उस स्ट्रेच पे कि गाड़ी टॉपल कर गई। दैट इज़ वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज़ द नेचर ऑफ एक्सीडेंट इस तरह से था कि एवरी सेकेंड ऑफ द लाइफ ऑफ द इंजर्ड
was important. जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहीं आर्मी हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल द्वारा वेरी इजी टू से कि अपने नॉन हॉस्पिटल पे ले गए। अब नॉन हॉस्पिटल पे इलाज के लिए ले गए या अपने आप को बचाने के लिए ले गए, वो इन्वेस्टिगेशन का इशू है। बीइंग फ्रॉम द एग्रीव्ड साइड, वी विल ऑलवेज सी कि अगर टाइमली इलाज उनको मिल जाता तो बच सकते थे। और दैट टू आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। सेकेंडली, जो वहाँ पे ले गए तो जो इंजर्ड थी, सीरियसली इंजर्ड थी, उनको तो स्ट्रेचर पे ला के आपने लॉबी में रख दिया और एक्यूज़ वहीं थी। 5 घंटे तक आप यही नहीं बताते कि एक्यूज़ वहीं हैं हॉस्पिटल वाले। और जब वहाँ पे लोगों ने उनको फर्जी MLC काटते हुए देखा उसकी विदाउट हर बीइंग प्रेजेंट, एंड व्हेन दे वर कन्फ्रंटेड विद दैट डॉक्टर, उसका वीडियोस भी आप लोगों के पास अवेलेबल है शायद, कि भैया ये कहाँ है, तो 5 घंटे के बाद एक्यूज़ का पता लगता है कि वो ICU में है। तो जो लेडी भाग के अपने बच्चों को गाड़ी से निकाल रही है, फिट एंड फाइन है, एंड शी इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग, वो तो ICU में चली गई। और जिसको इलाज की ज़रूरत है वो स्ट्रेचर पे लॉबी में। तो व्हाट कैन बी मोर इनह्यूमन एंड एन अटेम्प्ट टू इरेज द एविडेंस देन दिस। तो कुल मिलाकर BMW क्रैश कांड अब एक कानूनी पहेली बन चुका है। एक तरफ बचाव पक्ष है जो इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताकर बस और एम्बुलेंस पर उंगली उठा रहा है, और दूसरी तरफ पुलिस और सरकारी वकील हैं जो आरोपी के हर कदम को शक की निगाह से देख रहे हैं, खासकर 19 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाने और खुद ICU में भर्ती हो जाने के ड्रामे को। जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, इस दौरान जो पिटिशनर्स हैं, जो कहा जाए कि सरकारी वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि जो आरोपी है गगनप्रीत, वो वीडियो में दिख रहा है कि वो अपने कार से बच्चों को निकाल रही है, लेकिन उसके 5 घंटे बाद वो ICU में भर्ती हो जाती हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि जब वो चोटें इतनी नहीं थी तो कैसे वो ICU में भर्ती हो जाती हैं। इसके साथ ये भी सवाल किया गया कि जब पूरे मामले में जो जहां एक्सीडेंट हुआ उससे लेकर जो हॉस्पिटल जहां पे भर्ती कराया गया वो करीब 19 किलोमीटर का रास्ता है, तो क्यों नहीं कोई आसपास के मामले में कोई आसपास हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर आज जो वकील है उन्होंने कोर्ट में पेश किया, इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा है कि इस मामले में ज़रूर कुछ ना कुछ है जिसको छुपाने की कोशिश की गई, इसलिए वजह से पूरे 19 किलोमीटर दूर जाकर गगनप्रीत ने जो नवजोत हैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो अब शनिवार को इस मामले पर फिर सुनवाई होनी है, फैसला जो भी हो, लेकिन इस केस ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको क्या लगता है, क्या वकील की दलीलों में कोई दम है या ये सिर्फ केस को कमजोर करने और कानून से बचने की एक शातिर चाल है? कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की सुनवाई को, दोनों वकीलों की जिरह को सुना। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली जो सुनवाई है वो शनिवार को होगी। इस मामले में दूसरा एक पक्ष और भी है। इस मामले में जो CCTV फुटेज है घटना का, उसको लेकर भी आज गगनप्रीत के वकील ने एक नया पिटीशन फाइल किया है, एक नया एप्लीकेशन लगाया है कोर्ट में। उन्होंने मांग की है कि जो CCTV फुटेज है उसको प्रिजर्व रखा जाए, उसमें कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, ना इसको डिलीट किया जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में CCTV जो फुटेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस वजह से उसको प्रिजर्व किया जाए। इस मामले में आज कोर्ट ने CCTV को प्रिजर्व करने के मामले में नोटिस जारी कर दिया और इस मामले में अब कल सुनवाई होगी। वहीं जमानत के मामले में जो है वो शनिवार को सुनवाई होगी।